मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा, मेरा तेरा, यानी वाह वाह वाह। महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। और फरमाते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हजरात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के दिलों के अंदर दो तरह के जज्बात पैदा किए हैं। अल्लाह ने इंसानों के अंदर दो दिलों के अंदर दो जज्बे पैदा किए हैं, और उन दो जज्बों में अल्लाह ताला ने इतनी ताकत रखी है, इतनी कुव्वत रखी है कि अगर वो दो जज्बे इंसान के सीने से निकाल दिए जाएं तो इंसान बिल्कुल मुर्दा होकर रह जाए। अल्लाह अकबर अल्लाह। वो दो जज्बे कौन से हैं? वो दो जज्बे ये हैं, एक है जज्बा मोहब्बत और एक है जज्बा नफरत। क्या बात है भैया। इन दोनों में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है कि अगर इन दो जज्बों को इंसान के दिलों से निकाल दिया जाए तो इंसान बिल्कुल मुर्दा हो जाए। बेशक। हजरात गिरामी, आप देखें कि कुछ इंसान मोहब्बत करता है तो अपने माँ बाप से भी मोहब्बत करता है नहीं करता है? जी बेशक। इंसान मोहब्बत करता है तो अपनी औलाद से भी मोहब्बत करता है, अपने बच्चों से भी मोहब्बत करता है, अपने रिश्तेदारों से भी मोहब्बत करता है, अपने गांव वालों से भी मोहब्बत करता है, उलमा से भी मोहब्बत करता है, हुफाजों से भी मोहब्बत करता है, औलिया अल्लाह से भी मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करता है और अल्लाह से भी मोहब्बत करता है। बेशक बेशक। इसी तरह इंसान किसी से नफरत करता है तो कुछ इंसानों से नफरत करते हैं, कुछ अपने बच्चों से भी नफरत करते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने माँ बाप से नफरत करते हैं, कुछ ऐसे लोग भी इस समाज में पाए जाते हैं जो औलिया अल्लाह से नफरत करते हैं, कुछ ऐसे बेहुदे लोग भी इस समाज में पाए जाते हैं जो अल्लाह के रसूल से नफरत करते हैं और अल्लाह से भी नफरत करते हैं। यानी आप देखें इन दो जज्बों के अंदर अल्लाह ने कितनी ताकत रखी है, कितनी कुव्वत रखी है। हजरात गिरामी, बहरहाल जो कुछ होता है वो नफरत और मोहब्बत की बुनियाद पर होता है। आज इंसान रात भर काम करता है, मेहनतों मशक्कत करता है, रातों को अपनी नींदें बर्बाद करता है, पूरी पूरी रात काम करता है। ये किस लिए? ये सिर्फ मोहब्बत ही की वजह से कि अगर आज क्या मैं बात रात है भर भाई, खाऊंगा, आज मैं कमाऊंगा नहीं तो कल मेरे बच्चे खाएंगे क्या? जी जी। ये उनका जागना भी मोहब्बत ही की वजह से हुआ। हजरात गिरामी, इसी तरह आप देखें कि जब इंसान किसी से नफरत करता है, जब नफरत की तलवारें चलती हैं तो खेत और खलियान से आग के शोले उठने लगते हैं, आबादियां वीरान हो जाती हैं, दश्तो जबल रश के चमन बन जाते हैं। हजरात गिरामी, इसी तरह जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो वीरान आबाद हो जाते हैं। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है, बड़ी कुव्वत रखी है। हजरात गिरामी, हदीस पाक वाक़या मुलाहिज़ा फरमाए, एक मर्तबा हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम बड़े ही ताकतवर दुश्मन से लड़ रहे थे, बड़े ही ताकतवर दुश्मन से लड़ रहे थे। बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद, बड़ी ताकत के बाद आपने दुश्मन पर काबू पाया। काबू पाने के बाद दुश्मन को जमीन पर गिरा दिया, जमीन पर पटक दिया। अब देखते क्या है कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम दुश्मन के सीने पर बैठ जाते हैं और करीब था कि अपनी तलवार निकालते, उसका काम तमाम कर देते। दुश्मन ने देखा कि अब तो मैं मारा जाऊंगा, बच ना पाऊंगा। उसने देख लिया कि अब कोई चारा नहीं है बचने का, तो उसने क्या किया कि उसने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के चेहरे मुबारक पर थूक दिया। अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरत अली के चेहरे पर थूक दिया। आप देखें कि अगर कोई इंसान किसी के चेहरे पर थूक दे तो उसके गुस्से का पारा कितना हाई हो जाएगा, उसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, कोई इसका अंदाजा नहीं लगा सकता।
लेकिन तारीख यहाँ एक अजीब व गरीब वाक़या पेश कर रही है कि जैसे ही दुश्मन ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के चेहरे मुकद्दसा पर थूका है, तो देखते क्या है कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम दुश्मन के सीने से उठकर टहलने लगते हैं अरे हे वाह वाह वाह, क्या और कहने अपनी भाई, वाह। तलवार को फेंक देते हैं। दुश्मन उठकर बैठ जाता है, हैरत तो इस्तिजाब के समंदर में डूबकर कहने लगता है, अय अली, अय अली, मैंने तुम्हारी बड़ी तारीफ सुनी थी। अय अली, भला बताओ, कोई इतने ताकतवर दुश्मन पर काबू पाने के बाद कोई इतनी आसानी से छोड़ भी देता है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कोई कहने इतनी हैं। आसानी से छोड़ देता है क्या? अय अली, मैंने तुम्हारी बड़ी तारीफ सुनी थी। मैंने सुना था कि तुम फुनून जंग के बड़े माहिर हो। अय अली, तुम जिस जंग में जाते हो, फतह उस जंग की कामयाबी मुकद्दर बन जाया करती है। अय अली, मैंने सुना था कि तुम्हारे नबी ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयु बाबूहा, मैं बेशक इल्म का बेशक, शहर हूँ, अली जिंदाबाद, उसके दरबार से है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मौलाए कायनात, फैजाने औलिया किराम, जिंदाबाद जिंदाबाद। अय अली, मैंने बड़ी तारीफ सुनी थी, लेकिन तुम्हारा ये काम देखकर मैं कहता हूँ कि तुम फुनून जंग से बिल्कुल ना आशना हो, क्योंकि कि तुमने इतने बड़े दुश्मन पर काबू पाने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिया है। अब हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का जवाब सुनिए। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, ऐ नादान इंसान सुन, ऐ बेवकूफ इंसान सुन, असल में तू हमारे मिजाज से वाकिफ नहीं है कि रसूल किरदगार ने हमारे मिजाज में इतना बड़ा इनकलाब पैदा कर दिया है, तू जानता नहीं है। अरे सुन, हम कोई भी काम करते हैं तो अपने नफ्स के लिए नहीं करते हैं। हे अगर वाह, अगर किसी से दुश्मनी करते हैं तो अल्लाह के लिए करते हैं, बेशक अगर किसी बेशक, से दोस्ती करते हैं तो अल्लाह उसके रसूल के लिए करते हैं। ऐ नादान इंसान सुन, जब तू मेरे मद्दे मुकाबिल आया था उस वक्त मेरे दिल में गुस्सा था तेरे खिलाफ, वो अल्लाह उसके रसूल के लिए था। जब मैंने बेशक तुझको बेशक, जमीन पर गिराया उस वक्त मेरे दिल में जो गुस्सा था वो अल्लाह उसके रसूल के लिए था। करीब था कि मेरी तलवार चलती और तेरा काम तमाम हो जाता, लेकिन तूने उससे पहले मेरे चेहरे पर थूक दिया। लेकिन अब जैसे ही तूने मेरे चेहरे पर थूका है, अब अल्लाहु जो अकबर, गुस्सा था अल्लाह उसके रसूल के लिए, वो गुस्सा रुखसत हो गया। अब मेरे नफ्स का गुस्सा गालिब आ अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने भाई, क्या बात है भाई, माशा, रजाअतु मिन वाह भाई। जिहादिल असगरी इला जिहादिल अकबर, अब मैं छोटा जिहाद छोड़कर बड़े जिहाद से लड़ रहा हूं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, यानी माशाअल्लाह, ये मैं जबरदस्त। खुद से लड़ रहा था, ये छोटा जिहाद था, अब मैं शैतान से लड़ रहा हूँ, ये बड़ा जिहाद। बहुत अच्छे भाई, माशाअल्लाह। अली कहते हैं हम कोई भी काम अपने नफ्स के लिए नहीं करते। अगर कोई हमारा दुश्मन है तो वो अल्लाह उसके रसूल के लिए है, अगर हम किसी बेशक से बेशक, दोस्ती करते हैं तो अल्लाह उसके रसूल के लिए करते हाँ, जिंदाबाद हैं। जब जिंदाबाद, माशाअल्लाह। दुश्मन ने इतना देखा और सुना तो भी इख्तियार पुकार उठा, ऐ अली, उस मजहब और उस रसूल की गुलामी से मैं कैसे दूर रह सकता हूँ। ऐ अली, गवाह हो जाओ, मैं सिद्ध के दिल से पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जाति क्या बात है बताने भाई, का वाह मकसद वाह। ये है कि आप देखें हजरत अली ने दुश्मन को जमीन पर पटक दिया, उसके सीने पर बैठ गए, लेकिन फिर भी वो काफिर का काफिर है, मुशरिक का मुशरिक है। हजरत अली करीब था कि अपनी तलवार निकालते उसका काम तमाम कर देते, लेकिन फिर भी वो काफिर का काफिर है, मुशरिक का मुशरिक है। लेकिन जैसे ही हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने सीरत मोहम्मदी का नमूना पेश किया है, तो अब देखते क्या है, जो मेरे नबी का दुश्मन था वो उनका नौकर बन गया, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जो मेरे जिंदाबाद, नबी का दुश्मन था वो क्या उनका पैगाम है, गुलाम बन गया। वाह, तो बहुत आप खूब। देखें कि कितनी ताकत है नफरत में, कितनी ताकत है मोहब्बत में। हजरत गिरामी, मोहब्बत की मिसाल समझाना चाहता हूं मैं। आप देखें कि हमारे यहाँ आगरा एक शहर है, आप हजरत गए भी होंगे वहां पर। समझाने की कोशिश करो कि मोहब्बत में कितनी ताकत है, नफरत में कितनी ताकत है। कि जी आगरा एक बेशक, शहर है, वहां एक मशहूर मारूफ इमारत है जिसका नाम ताजमहल है। आप हजरात ने देखा होगा ताजमहल, दुनिया के गोशे गोशे से लोग आते हैं उसे देखने के लिए, दुनिया के खित्ते खित्ते से लोग आते हैं। कोई अमेरिका से चला आ रहा है, कोई जापान से चला आ रहा है,
किस लिए? ताजमहल देखने के लिए। कोई चीन से आ रहा है, कोई पाकिस्तान से आ रहा है। हजरात गिरामी, इस गरीब और भूखड़ मुल्क में क्यों आ रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, आसिफ रजा तुमसे सवाल करना चाहता है, अरे अमेरिका वालों, तुम्हें हिंदुस्तान में आने की जरूरत क्या है? तुम क्यों आ रहे